हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। राधे राधे सभी को। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो सभी लोग? राधे 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 राधे। कैसे हैं सभी लोग? ऑल गुड? टेंशन वाला माहौल होगा थोड़ा सा। गुड इवनिंग भाई सभी को। गुड इवनिंग। राधे 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 राधे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हाय। तो कब, कल किस किस का एग्जाम है? कल है आप में से किसी का एग्जाम? तो एग्जाम आ ही गए अब तो। छोटा सा इंटरेक्शन है हमारा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, अपन बस नॉर्मली बातें करेंगे जो हमें एग्जाम से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बातें भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से होती है और लास्ट टाइम में हम कुछ ऐसी छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाती है या 1 साल की मेहनत पूरी खराब हो जाती है। तो वो नहीं करना है। शिवांशु का है, बाकी ठीक है, किसी का 28 को है, भरत का भी है ना? डर लग रहा है सर। रिया, किनको लग रहा है डर? ऋषिकेश को। ठीक है, डर लगते हैं बेटा। डर तो लगता ही है, लगना भी चाहिए थोड़ा तो, बट बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है ना? थोड़ा बहुत डर रहता है। ठीक है, तो देखो भाई, जिनका मैं बस नॉर्मल नॉर्मल सी बातें करूंगा, जिसका जब भी एग्जाम हो, अब जिनका भी एग्जाम मान लीजिए 28 29 को भी है तो उनको बस टेस्ट वगैरह ही देने, बाकी कुछ नया स्टार्ट मत करना। ठीक है? हाँ, जो मान लीजिए अभी पेपर डिस्कशन वगैरह आएंगे तो मैं बता देता हूं, जिनका बाद में एग्जाम है उनको थोड़ा सा, कि अब जैसे पेपर डिस्कशन वगैरह होंगे तो जब आप पेपर डिस्कस वगैरह देख रहे हो, पेपर डिस्कशन, तो वहां पर अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाए जो नहीं आता है तो पैनिक नहीं होना है। कोई ऐसा टॉपिक दिख जाए जो नहीं पढ़ा है या फिर दिमाग में नहीं आ रहा है तो पैनिक नहीं होना है। आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो अगर आपका एग्जाम 3-4 दिन बाद है या 2 दिन बाद है। और अगर मान लीजिए आपका एग्जाम तुरंत दूसरे दिन ही है तो जरूरी नहीं कि आप उस टॉपिक को पढ़ो। अगर नॉर्मल सा टॉपिक लग रहा है तो पढ़ लीजिए, बाकी पैनिक नहीं होना है क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आए। क्लियर? तो वो नहीं करनी है, एक चीज वो गलती है। बाकी जो अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पेपर देने, पेपर का एनालिसिस करना है और नोट्स रिवाइज करने। नोट्स नोट्स को रिवाइज करो, सभी सब्जेक्ट के नोट्स को ही रिवाइज करना है। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको एग्जाम हॉल से पहले याद रखनी है। एक तो यह कि जिनका एग्जाम जिस भी सेंटर पर है तो आपको सेंटर के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब सेंटर पर जाने का रास्ता क्या है ना? वो वाली चीज कितनी दूर है, कितना टाइम में पहुंचा जा सकता है, तो उन चीजों का ध्यान रखेंगे। और सेंटर पर जाने से पहले मतलब टाइमली घर से निकलेंगे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लेट में निकलते हैं ना तो हमारे थॉट में फिर मतलब दिमाग टेंशन में हो जाता है और दिमाग जब टेंशन में रहता है तो वहां पर एग्जाम हॉल में जाते ही कंसंट्रेशन नहीं बनती है। तो टाइमली निकले जिससे कि आप मान के चले कि एग्जाम हॉल में एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप पहुंच जाए। जो आपका एंट्री का लास्ट टाइम है उससे कम से कम आधे घंटे पहले आप पहुंच जाए। क्लियर? अगर जैसे मान लीजिए गेट एग्जिट होने का टाइम 9:30 है तो आप 9 से लेट कभी भी ना हो, 9 से पहले पहले पहुंच जाए ना, 8:45 8:50 ऐसे आसपास पहुंच जाए। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। क्लियर? मैप जिंदाबाद है, बिल्कुल सही बात है, बट फिर भी आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर? और दूसरा यह कि वहां पर पहुंचने के बाद आपके हो सकता है कुछ नॉन लोग मिले, हो सकता है कुछ अननोन लोग मिले। ठीक है? कुछ लोग इंटेंशनली भी ऐसा करते हैं दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उनका माइंड खराब करने के लिए, जब बातें करने लग जाएंगे आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, तो बेटा वो नहीं करनी है। आपको वहां एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात नहीं करनी है। वहां आपको रिलैक्स रहना है जितना ज्यादा हो सके। आपके पेरेंट्स अगर साथ में आए तो, और अगर आपके पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भी ये बोलूंगा, चाहे आपके बड़े बहन भाई हो, चाहे आपके माता पिता हो, कोई भी, कि जब वहां एग्जाम हॉल के पास जाए तो आप बच्चे से पढ़ाई के बारे में बात ना करें, नॉर्मल कुछ इधर उधर की बातें करें जिससे कि आपको लगता है कि आपके बच्चे का माइंड रिलैक्स रहे, वो वाली चीजें करनी है। और अगर आपके साथ बेटा आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं जा रहे हैं तो आप खुद भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ऐसी ही बातें करें जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स रहे। इधर उधर की फालतू की बातें ना करें, मतलब इधर उधर की मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं करनी उस टाइम, पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं करनी है क्योंकि पता नहीं कोई बच्चा कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले या कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको लगता है कि यार पढ़ाई मतलब नहीं हुई, ये वो फलाना ठिकाना, तो वो चीज नहीं करनी है। क्लियर है? इन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर है? वहां पर जब एग्जाम में फिल कर रहे हो तो आराम से इंस्ट्रक्शन सुनना है, बढ़िया तरीके से एंट्री करनी है। अगर एंट्री करते टाइम वहां पर जब आप कंप्यूटर वगैरह में जो भी एंट्री कर रहे हो तो पैनिक नहीं होना है। कोई चीज नहीं समझ में आती, इन्विजिलेटर से आराम से पूछिए, वो आपको बताएगा।
क्लियर। अगर वो कुछ मान लीजिए कई बार ऐसा होता है खड़ूस इन्विजिलेटर आ जाते हैं तो भी कोई टेंशन लेनी है, वो बताने का काम उसका है, वो बताएगा आपको, उसमें कोई भी टेंशन लेनी नहीं है। क्लियर है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। क्लियर। देन आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर में अब एक चीज ध्यान रखनी है, आपके सामने हो सकता है फिजिक्स आ जाए, पहले हो सकता है केमिस्ट्री आ जाए, हो सकता है मैथ्स आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। वहां पर ऑनलाइन में ये चीज रहती है, ऑफलाइन में क्या रहता था, पेपर रहता था, मैं अपने हिसाब से जो भी सेक्शन निकालना चाहूंगा डायरेक्टली ओपन कर लेंगे उधर से, बट ऑनलाइन में रहता है। तो अब यहां पर मेन काम स्टार्ट होता है। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है कि फिजिक्स पहले स्टार्ट हुई तो फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए, या मैथ्स पहले स्टार्ट हुई तो मैथ्स सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, या केमिस्ट्री पहले स्टार्ट हुई तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, मैं यहां पर अब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप उस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करो। वहां पर अब आपको एग्जाम में वो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है जिस सब्जेक्ट से आप मॉक टेस्ट में स्टार्ट कर रहे हो। अगर मॉक टेस्ट में सबसे पहले आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हो तो वहां भी मैथ्स ही स्टार्ट करना है। अगर आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री देना स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले, तो वहां पर भी केमिस्ट्री ही करना है, और फिजिक्स है तो फिजिक्स ही करना है। क्लियर। वहां पर कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। क्लियर, ये चीज का ध्यान रखना है। आसपास में कोई भी बच्चा पैनिक दिखे तो आपको उसको रिलैक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऐसा मत करना कि आप पैनिक हो रहे हो उसकी वजह से, या फिर आप खुद पैनिक हो जा रहे हो। फिर से बोल रहा हूं, जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा होगा। मैं खुद बता देता हूं, मेरे जेई मेंस में रिलैक्स होने की वजह से, जो फाइनल जेई मेंस का एग्जाम था उसमें मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर था। उससे पहले मेरे कभी भी मॉक टेस्ट में उतने मार्क्स नहीं आए थे, और उसका एकमात्र जो रीजन था वो हमारे पास यही था कि मैं रिलैक्स था उस टाइम। उससे एक दिन पहले भी मेरे साथ जितने भी दोस्त वगैरह थे वो जेई के नहीं थे, क्योंकि अगर जेई वाले होते ना तो टेंशन हो जाती, बट जितने भी थे नीट वाले फ्रेंड्स थे, उनका एग्जाम था नहीं, वो सब रिलैक्स थे। मैं भी उनके साथ आराम से, मैंने लगभग 30-40 मिनट एक दिन पहले, जैसे कल एग्जाम है तो आज की रात 30-40 मिनट मैंने आराम से उनके साथ बातें की, गप्पे मारे ऐसे ही इधर उधर, और फिर जाके आराम से सो गया जितनी नींद आती है। क्लियर है। और फिर देन सुबह टाइमली एग्जाम देने गया। एक दिन पहले मैं एग्जाम सेंटर भी देख के आ गया था, वहां पर भी टाइमली पहुंचा, आराम से, आसपास में बढ़िया माहौल, मतलब मेरे माइंड बहुत रिलैक्स था। क्लियर है। तो वो चीजें करें जिनसे आप पॉजिटिव रहे। और किसी भी क्वेश्चन को जब आपने जो भी अटेम्प्ट किया है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसका टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, अगर टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वो टफ क्वेश्चन सभी के एग्जाम में, अगर आपका वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और आपको टफ लग रहे हैं तो बाकियों को तो वो टफ लगेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर। तो हो सकता है कि आपके सेक्शन में स्टार्टिंग में टफ आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, आगे इजी मिलेंगे, आगे आपको इजी मिलेंगे। क्लियर। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये आता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम मत दे देना, चाहे वो आपका फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन हो, चाहे किसी का भी हो सकता है फेवरेट टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बहुत ज्यादा टफ हो या सॉल्व होने लायक ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, जनरली ऐसा मैथ्स में होता है। तो अगर ऐसा है तो आप उस क्वेश्चन को जाने दीजिए, आप उस क्वेश्चन को जाने दीजिए। क्लियर। उस क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। स्टार्टिंग में जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चंस को लेते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। जो क्वेश्चन एक बार में बन रहा है उसको सॉल्व करें, बाकी क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व कर लेना सेकंड अटेम्प्ट में। पेपर को ट्राई करो आप 2 से 2.5 घंटे में, आपका फर्स्ट जो अटेम्प्ट है वो पूरा हो जाए, 2 से 2.5 घंटे में, 2 घंटे के आसपास हो जाएगा इजी वाले क्वेश्चंस का। अगर थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा भी लग रहा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा तो उसमें आप आराम से एक एक जो क्वेश्चन सोल्व कर ले उसको वापस से रीचेक करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए उसी को वापस से देखना है जो आपको लगता है कि सोल्व हो सकता है। क्लियर है। बाकी बात रही ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड के लिए एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको फॉलो करिएगा, और वही चीजें वैसे ही जाना है जैसा वहां पर बोल रखा है। वहां पर फालतू की चीजें मत पहन के जाना और घबराना नहीं है। क्लियर। जो आपके एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उस चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर। अपनी आईडी कार्ड लेके जाना है यहां से प्रॉपर तरीके से जो बोला हुआ है, और एडमिट कार्ड ध्यानपूर्वक रखे। और उसके अलावा तो हमारे पास पेन वगैरह वैसे लेके जाए, पेन वगैरह वो देंगे। बोतल पानी की अगर आपको ऐसी है आदत है तो आप बिल्कुल प्लेन बोतल लेके जा सकते हो, बिल्कुल प्लेन। अगर वहां पर कुछ भी लिखा हुआ है उसमें तो वो बोतल को एंट्री नहीं देंगे, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर। मिनिमम कितने नंबर चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम सोचने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस अपना बेस्ट देके आए, आपको बस अपना बेस्ट देना है। क्लियर। अब अगर किसी का कुछ डाउट हो तो बेटा बोल दीजिए।
अब मेरी तरफ से मेरे को जो भी चीजें बोलनी थी मैंने बोल दी है, बाकी आप अपनी तरफ से अगर बेटा कुछ डाउट हो तो एक बार बोल दीजिए। अक्षरा का डाउट है कुछ, देख लेता हूं मैं। सर ऑर्गेनिक में अभी अच्छी ग्रिप बनी है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, क्वेश्चन सही होते हैं, बहुत बढ़िया यार, शाबाश। मैं बोला सारे होंगे, और अभी हमारे पास मैं बता रहा हूं कि अभी जैसे आपका अटेम्प्ट होगा, तो जिनका मान लीजिए मेरे को नहीं पता कि आपका ये अटेम्प्ट कैसा होता है, आई होप, मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा आप सभी के लिए कि आपका ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाए, बट फिर भी अगर किसी बच्चे का अटेम्प्ट एवरेज जाता है या बिलो एवरेज जाता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको देखना है कि आगे चीजें कैसे करनी है। जिस चीज में आपको कमी लग रही है, आपको लग रहा है कंसेप्चुअली थोड़ा वीक था तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करे, और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हुई है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाए। जैसे ही आपका फैब स्टार्ट होगा तो फैब 2 तक मैं थोड़ी छुट्टी पर हूं, 25 से लेके फैब 2 तक, है ना। उसके बाद आते ही मैं आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए लग जाऊंगा, वहां पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही दूंगा मेनली। यहां पर मेंस की भी प्रैक्टिस शीट आएगी, एडवांस की प्रैक्टिस शीट आएगी, दोनों आएंगी। मेंस एडवांस मतलब नॉर्मली, मतलब जो हमारे पास अभी रिवीजन होना है वो कॉमन रिवीजन होगा मोस्ट प्रोबेबली बैचेज में, बट हाँ आपके पास जो सीट आएगी, मेरी अलग से भी सीट आएगी, आप वो करिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं उसको उसी तरीके से प्लान करूंगा सारा, तो वो चीज साथ के साथ करते रहे अच्छे से बेटा, ठीक है। अब मॉक नहीं दे, 22-23 जिनका एग्जाम है 22-23-24 के आसपास, वो मॉक ना दे। मॉक वो दे सकते हैं जिनका 28 वगैरह को एग्जाम है, 29 को एग्जाम है, वो लोग मॉक दे सकते हैं। बाकी मैंने बताया था कि एग्जाम से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मॉक बंद कर सकते हो, आपको मॉक वगैरह देने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। आईडी प्रूफ बेटा आधार चलेगा, आधार ही बेस्ट रहता है आपका, तो लर्निंग लाइसेंस वगैरह तो बना नहीं है, ठीक है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो है नहीं, तो आप तो आधार ही लेके जाओगे, तो आधार लेके जाइए। आईडी प्रूफ आधार है, आधार में जो भी फोटो है अभी वो चल जाएगा, बट आगे के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ध्यान रखना कि एक दिन निकाल के जो भी आसपास कहीं पर जहां पर आधार अपडेट होता है, तो अभी वैसे हो भी रहा है नीट वालों की वजह से, तो आप अपना आधार अपडेट करवा ले। आधार अपडेट में जो मेन चीज है वो ये रहेगा कि आपका फोटो, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं मेरे आधार में मेरा 8th क्लास, 8th का तो नहीं, बट मतलब मेरे को याद नहीं है, बट हाँ 8th 6 7 8th का ही, 8 9 के आसपास का ही फोटो है, और मैं खुद नहीं पहचान पाता हूं खुद को, ठीक है। तो कहीं पे भी मान लीजिए जब एयरपोर्ट वगैरह जाना होता है तो वो कहते भाई कहाँ रहे हो यार, ये तो आप हो ही नहीं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पे मेरा सही फोटो है तो वो काम आ जाता है, क्लियर। तो बस बढ़िया तरीके से देना, पॉजिटिव रहना, पेरेंट्स से आशीर्वाद लेके जाना अपने आराम से, है ना, और पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है। अभी इस वाले फेज में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जिनका एग्जाम बाद में है वो विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि जिनका एग्जाम कल है उनको ना तो मोटिवेट होने की जरूरत है, ना डिमोटिवेट, मतलब डिमोटिवेट होने का टाइम ही नहीं है ना, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। बाकी जिनका एग्जाम बाद में है वो ध्यान रखेंगे कि इस वाले फेज में कोई भी नेगेटिव नहीं होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। आपको चीजें आती है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। टुमारो फर्स्ट शिफ्ट व्हाट टू डू, कुछ नहीं बेटा, आराम से अभी ये शाम को अगर आपको कुछ नोट्स वोट्स देखने हैं, कोई चीज जो ऐसा लगता है कि यार बार बार बोल रहा हूं, तो थोड़ा बहुत देख लो, बाकी रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका इवनिंग वगैरह में हो तो वो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर डिस्कशन वैसे तुम्हें दिखेगा भी नहीं और देखना भी नहीं है। पैन कार्ड में बेटा फोटो नहीं रहता, आई थिंक ज्यादा फोटो रहता है, चलेगा, पैन कार्ड भी चल जाएगा, बट आप आधार कार्ड लेके जाए, आधार कार्ड लेके जाए, क्लियर क्लियर। तो बस ऑल द बेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं आपकी हर जर्नी में आपके साथ हमेशा साथ रहूंगा, ठीक है। और मैं सिर्फ अभी इसी का नहीं बोल रहा कि 12th क्लास की जर्नी का, उसके बाद भी अपन हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे जैसे भी है, बट हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कनेक्टेड रहूं, क्योंकि मतलब ये मेरा एक ऐसा बैच है जिसमें मतलब मैंने बहुत बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और आपके साथ ऑनलाइन होते हुए मेरा सच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत बहुत अच्छी है, मैं इसको फील कर पाता हूं। तो एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को करें और रहेंगे अपन, है ना, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो, मैं आपके साथ हूं, आप बस अपना 100% दें, क्लियर भाई। चलिए अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, ऑलरेडी 15 मिनट हो गए हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलो राधे राधे, बाय बाय, गुड लक, ठीक है, एंड करें, चलिए, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।